क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्शन में करोड़ों नहीं बल्कि बिलियंस रुपए खर्च करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा आखिर कहाँ से आता है? चाहे वो पोस्टर्स हों, रैलीज हों, हेलीकॉप्टर्स हों, सोशल मीडिया कैंपेन्स जो होती हैं, इन सब में पैसा लगता है। ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें फ्री में हो रही हैं, इनमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो आखिर ये पैसा कौन देता है और क्या इसमें आपका भी पैसा शामिल है? आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिक्स की फंडिंग का सच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा चाहिए क्यों होता है। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं इसमें कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा चाहिए क्यों होता है। इलेक्शन लड़ना एक बहुत महंगा प्रोसेस है। ये बात हम में से सबको पता है कि आज की डेट में इंडिया के अंदर इलेक्शन लड़ना कैसे लड़ा जाता है, कैसे उसकी फंडिंग होती है, कितना पैसा खर्चा होता है, कभी एमएलएस को खरीदना, कभी इसको खरीदना, कभी उसको देना, कभी ये करप्शन, कभी वो करप्शन, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे सिस्टम का एक अल्टीमेट गोल ये होता है कि रूलिंग पार्टीज को हमें इलेक्शन जिताना है और इलेक्शन जीतने की जो बैकबोन है, जो मेन उसका जो है वो चाहिए, उसको मेन कॉज जो है इलेक्शन जीतने का वो है पैसा, उसकी फंडिंग। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन जो पार्टीज लड़ती हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टीज हो, अपोजिशन हो, छोटा इलेक्शन हो, बड़ा इलेक्शन हो, उन सारे इलेक्शंस में जो पैसा है वो किस लिए चाहिए। सबसे पहली चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज करती हैं। आपने देखा होगा आज यहाँ कल वहाँ, ये नेता वो नेता, गांव आज इस ज़िले में कल उस शहर में, इन सब रैलीज में टेंट लगेंगे, खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम होता है, गाड़ियाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पैसा लगेगा। सबसे पहली चीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो रैलीज कराती हैं उनके लिए पैसा चाहिए। दूसरा, फिर टीवी है, अखबार है, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इन सब में एड्स चलते हैं। सोशल मीडिया है, उसमें एड्स चलते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी का। बड़े बड़े आप शहरों में देखिए बैनर लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं। तो जहाँ पे एड्स है, बज़ाहिर है कि किसी न किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो भी एक पैसे का खेल है, वहाँ पे भी पैसे की ज़रूरत है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट आता है ट्रैवल का। इतना बड़ा काफिला मंत्री जी का या जो जितने भी नेतागण हैं हमारे इंडिया में, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल मोड ऑफ ट्रैवल अलग अलग होता है। कुछ का जो है वो 200 गाड़ियों का काफिला चलता है, बहुत बड़े नेता हैं तो हेलीकॉप्टर वगैरह लेके चलते हैं, बाइक्स चलती हैं। एक होता नहीं है कि ये हमारे निगाहों के सामने हर वक्त चलता रहता है। इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है इंडिया में वो 12 महीने का खेल है, हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। तो आपने देखा होगा कि कैसे जो है वो मोड ऑफ ट्रैवल हम लोग देखते हैं, जो कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो यूज़ करते हैं। हेलीकॉप्टर भी है, बसेस भी हैं। आपने देखा होगा कि रैलीज़ में भीड़ जुटाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जो बसेस होती हैं उनकी लाइन पे लाइन लगी होती है। तो वो सारा मोड ऑफ ट्रैवल जो है वो भी एक खर्चे का काम है जो कि फंडिंग से ही आता है। तीसरा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ पे वो है कैंपेन टीम्स। जब बज़ाहिर है इतना बड़ा जो है वो फेस्टिवल है इंडिया में, इलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसमें क्या है कि जो कैंपेन टीम्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोग हायर किए जाते हैं जो कि स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, उसका प्रोसेस फॉलो करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल एक छोटी कंपनी में भी आप देख लीजिए, एक फाइनेंसर होता है, एक जो है वो एचआर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई जो है वो सिक्योरिटी हेड होता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं जिनका एक अपना काम होता है और वो उस काम को करते हैं। सेम इसी तरीके से इलेक्शंस में भी होता है, हर पार्टीज के पास डिफरेंट सेक्टर में लोग होते हैं, वो उस चीज़ को करते हैं।
उनका जो भी उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं, किसी को फंडिंग कलेक्ट करना है, किसी को रैलीज़ देखना है, किसी को ट्रैवल का देखना है, किसी को जो है वो मीडिया मैनेज करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आदमी चाहिए और उन आदमियों को भी पैसा चाहिए। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि इलेक्शन में जो है वो पैसे की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या देखा, बेसिक 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे कि हमें रैलीज़ के लिए पैसा चाहिए, एड्स के लिए पैसा चाहिए, ट्रैवल के लिए पैसा चाहिए और कैंपेन टीम्स जो होती हैं उनके लिए पैसा चाहिए। इंडिया जैसा बड़ा देश जहां पर इलेक्शन का मतलब है ह्यूज फंडिंग, इसलिए पार्टीज अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेती हैं। अब हम बात करते हैं उन सोर्सेज की या उन चैनल्स की जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में पैसे जो है वो अरेंज करती हैं। सबसे पहली चीज है डोनेशन, या जिसको हम दान बोलते हैं। इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उनका सबसे बड़ा सोर्स है पैसे का डोनेशन। ये आम लोग भी कर सकते हैं और बड़ी कंपनीज भी, जिसको कि हम इंडिविजुअल डोनेशंस बोलते हैं या कि कॉरपोरेट डोनेशंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर डोनेशन, ये समझ लीजिए इस बात को गहराई से क्लियरली कि कैसे करप्शन होता है, कि अगर आपका डोनेशन 20,000 रुपए से कम है तो डोनर का नाम डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता है। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो 20,000 रुपए देने हैं तो आपका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। कहने में आम सी बात है, लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू है जिसको कि अब मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ रुपए देना है तो 20,000 रुपए, पहले समझते हैं 20,000 रुपए तो कम सी चीज़ हो गई, उसमें किसी का नाम नहीं देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ रुपए देने हैं तो आपको अपना नाम देना पड़ेगा। तो समझदारी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, या जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उस 1 करोड़ को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जहाँ पर उनको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि जैसे अभी हमने बताया कि 20,000 से कम की अमाउंट, आप अगर 1 करोड़ डायरेक्ट दोगे तो आपको अपना नाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी 1 करोड़ को आपने 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपए में तोड़ दिया और डिफरेंट जो है वो उसमें जो है वो प्रोसेस कर दिया, तो आपका 1 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंच भी गया और आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। तो ये होती है डोनेशन की जो कालाबाजारी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का जो है वो इशू आ जाता है। ये बात बहुत खुल के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हर आदमी समझदार है, उसको पता है कि डोनेशन में जो पॉइंट मैंने अभी बताया कि कैसे उसमें बहुत आसानी से जो है वो करप्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि थोड़े से वक्त से पहले इंडिया में जो है वो काफ़ी बवाल हुआ था इन सब चीज़ों को लेकर के, इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स होते हैं उनको लेकर के, ठीक है। तो ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। ये बैंक से खरीदे जाते हैं, 3 पॉइंट होते हैं जो कि हमें समझना है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं वो बैंक से खरीदे जाते हैं, इसको कोई भी इंसान या कंपनी खरीद सकता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है। आप बैंक जाइए, बैंक से जो है वो इलेक्टोरल जो बॉन्ड होते हैं उनको खरीदिए। आप खुद भी खरीद सकते हैं, कोई भी कंपनी खरीद सकती है और जा करके किसी भी पार्टी को जो है वो आप इसको डोनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है, वो है डोनर का नाम पब्लिक नहीं करना। आप कितने का भी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो खरीदिए और डायरेक्ट जो है आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है डोनेट कर दीजिए, बट आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। इसी सिलसिले में कुछ वक्त पहले इंडिया में काफ़ी जो है वो इस बात पे बवाल मचा हुआ था, ये आपको भी पता होगा। मतलब पब्लिक को नहीं पता कि कौन किस पार्टी को फंड कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्लैक मनी की तरह काम करता है,
और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है ट्रांसपेरेंसी को जो है ख़त्म कर रहा है। सच क्या है? डिबेट अभी भी चल रही है। आए दिन जो है वो न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कैसे इन सब टॉपिक्स पे डिबेट चलती है। बट इतना तो कोई भी समझदार आदमी बोलेगा जो कि जो है वो बिना किसी का आधार लिए, बिना किसी का बेस लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता है। एक सिंपल सा कॉमन आदमी ये बता देगा कि भाई साहब इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी की कमी है और ये इसका मिसयूज जो है वो बहुत आसानी से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, वो है कॉरपोरेट की फंडिंग। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो पैसा डोनेट करती हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें पहला सवाल यही आता है कि भाई कंपनीज क्यों पैसा दे रही हैं? कोई भी बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पैसे क्यों देगी? तीन मेन वजह होती हैं कि पॉलिसी इन्फ्लुएंस के लिए, कि भाई गवर्नमेंट आएगी, हम पैसा देंगे तो कुछ पॉलिसीज ऐसी बनेंगी जिससे हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा। दूसरा होता है बिजनेस बेनिफिट्स के लिए, कि जो करंट सिचुएशन है हमारी उसमें फ़ायदा मिल जाएगा हमें। तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सेस के लिए, कि भाई हमने फलाने नेताजी को जो है वो पैसे दिए, कल को हमें जब उनसे कोई काम पड़ेगा तो हमारा एक डायरेक्ट एक्सेस है, हम उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, जाएंगे, भाईचारे की बात करेंगे, वो हमारा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्शन से पहले उनको पैसे दिए, राइट। पहले कंपनीज पर लिमिट थी कि वो कितना डोनेशन कर सकती हैं, लेकिन अब वो लिमिट हटा दी गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, रूलिंग पार्टीज़ या जो भी है हमारा जो सिस्टम है इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, उसमें जो है ये पहले ऐसा था कि भाई जो इलेक्शन में पार्टीज़ जो या कंपनीज़ जो हैं वो डोनेशन देती थी, उसकी एक लिमिट थी। बट अब वो लिमिट हटा दी गई है, क्योंकि अब इलेक्शन जीतने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, तो रूल्स और रेगुलेशंस को अपनी फ़ायदे के हिसाब से तोड़ मरोड़ करके जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बना लेती हैं, ताकि उनसे जो है वो फ़ायदा मिलता रहे। इससे होता क्या है कि कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस बढ़ने का डर है। अगर कॉरपोरेट जो है, जैसे कि एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो डिबेट इंडिया में चलता है कि कैसे अदानी, अंबानी या जो भी मतलब बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में, उनका गवर्नमेंट के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। वो अपने सारे काम करा लेते हैं, उनको ज़मीनें मिल जाती हैं, उनके लोन माफ़ हो जाते हैं, उनके जो है वो कोई पूछता नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कंट्री में काम करते हैं। ये आप आए दिन देखते होंगे। अपोजिशन इसी बात को जो है वो आए दिन उठाता है कि भाई इनकी जो रनिंग हमारी गवर्नमेंट है वो फलानी कंपनी को इतना फ़ायदा पहुंचा रही है, उसने उसको इतनी लैंड दे दी, इसने उसका इतना कर्जा माफ़ कर दिया। तो वो जाहिर है, क्योंकि कॉरपोरेट फंडिंग इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी है, तो बज़ाहिर है कि गवर्नमेंट बनने के बाद आपको उन कंपनीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इससे कंपनीज़ का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ेगा गवर्नमेंट में, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है मेंबरशिप फीस और स्मॉल डोनेशन। जैसे कि आपको किसी पार्टी का मेंबर बनना है तो उसकी कुछ फीस होती है, वो फीस भरेंगे तो वो आपको जो है वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनाएगा ऑन पेपर। पार्टीज अपने सपोर्टर्स और वर्कर से भी पैसे लेते हैं इसी बहाने। इनके दो ही जो है वो मेन कैटेगरीज आती हैं, मेंबरशिप फीस और छोटे डोनेशन। मतलब मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं चला गया, मुझे 100 रुपये डोनेशन देना है उस पर्टिकुलर पार्टी को, तो मैंने जो है वो 100 रुपये का वो डोनेशन उनको दे दिया। आपको मेंबरशिप लेनी है कि आप ये कहलाएं कि हम रजिस्टर्ड मेंबर हैं फलानी पार्टी का, तो उसके लिए भी आप एक स्मॉल अमाउंट जो है वो मेंबरशिप फीस जिसको बोलते हैं वो दीजिए, और परमानेंट के लिए उस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर बन जाइए। ये अमाउंट छोटा होता है लेकिन ग्राउंड सपोर्ट दिखाता है। मान लीजिए आप किसी गांव या किसी शहर, किसी इलाके में हैं, 500 की आबादी है, उसमें से 400 लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है। अब 500 लोगों में अगर 400 लोग किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो बज़ाहिर है कि उस इलाके में उसी पार्टी का और उसी पार्टी के लोगों का जो है वो दबदबा होगा। यही बात है कि ग्राउंड सपोर्ट दिखता है, राइट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, कि गवर्नमेंट सपोर्ट, जो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वो क्या चीज़ है। कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, जैसे कि
हम तीन हिस्सों में इसको या 3 पॉइंट्स में इसको समझते हैं। सबसे पहला है कि सब्सिडाइज्ड या फ्री लैंड, दूसरा टैक्स बेनिफिट, तीसरा मीडिया टाइम इलेक्शन के दौरान, कि जो फ्री लैंड होती है उसको सब्सिडाइज कर दिया गया और वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिल जाती है और वहाँ पे रैलीज और कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से करवा सकते हो। टैक्स बेनिफिट आप समझते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो कर्जा माफ़ कर दिया या टैक्स माफ़ कर दिया, ये भी चलता है। और जब इलेक्शन होता है तो हर मीडिया उस पर्टिकुलर इलेक्शन को, उनके रिजल्ट्स को, उनकी कैंपेन को कवर अप करते हैं। उस कवरिंग के लिए मीडिया से जो है वो वहाँ पे पैसा मिल जाता है कि भाई हम आपको इतना टाइम देंगे, मान लीजिए 5 घंटे की रैली है तो हम आपको जो है वो 4 घंटे जो है वो इसमें से देंगे या 3 घंटे देंगे, उतना पैसा आप हमें पे कर दीजिए। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम होती है, जहाँ पे जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं वो पर्टिकुलर पार्टीज़ को जो है वो फंडिंग इनडायरेक्ट वे में कर देती हैं। ये डायरेक्ट पैसा नहीं है लेकिन बहुत वैल्यूएबल सपोर्ट है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि क्या पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी यूज होता है? तो इसका जवाब है कि भाई साहब एलिगेशंस तो बहुत हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसका एक सिंपल रीज़न है कि जो कैश ट्रांजैक्शन होता है वो है हिडन फंड्स हैं, अनऑफिशियल डोनेशन है। इलेक्शन कमीशन रूल बनाता ज़रूर है, जो भी इलेक्शन कमीशन है हमारे पास, क्या हालत है आपको सबको पता है कि वो रूल ज़रूर बनाते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी उन रूल्स की कुछ नहीं है। जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए रूल्स पे कि उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। आप देखिए पैसे भी बढ़ते हैं, शराबें भी बढ़ती हैं, इल्लीगल जो है वो रैलीज़ हो रही हैं, कोई किसी को धमका रहा है, पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, इवन कि जो भी मतलब इलेक्शन के टाइम में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, कायदे से बाय रूल अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उन सब चीज़ों को स्टॉप करने की। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ देखता है, रूल बना करके एक किनारे हो गया, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी की, राइट। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे जो है वो हमें क्यों इस टॉपिक को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जो पैसा देता है वो इन्फ्लुएंस भी डाल सकता है। अगर हम हकीकत में 0.1% भी अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के बेनिफिट्स के लिए, और जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, अगर हम उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने का कि भाई साहब जो पैसा दे रहा है वो इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो अपना काम करवाएगा ही करवाएगा। आपको आज पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास पैसा है, मैं आपको पैसा दूंगा, कल जब आपकी गवर्नमेंट बनेगी तो आपको मेरे ये 10 काम करने होंगे। ये इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो डिसीजंस पर सवाल उठते ही हैं। बज़ाहिर है कि भाई जब आपको पता ही नहीं है कि आपको ये पैसा इस पार्टी ने दिया या इस कंपनी ने दिया, किसी को नहीं पता है, फिर बाद में कोई ऐसा कानून बनाओगे जिससे कि उस पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा होगा, तो लोग सवाल उठाएंगे कि भाई इस कंपनी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो इन्होंने ये इस तरीके के नियम कानून बनाए ताकि जो है वो इस कंपनी को ये फ़ायदा हो रहा है। और इसका इफेक्ट पड़ता है आप पर और आम जनता पर। टैक्सेस बढ़ते हैं, दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, वो एक चेन है इसके रिजल्ट का। लेकिन जो पार्टीज हैं उनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो भी वो पॉलिसीज बनाते हैं किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसका साइड इफेक्ट आम जनता के ऊपर कितना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलता है डोनेशन से, इलेक्टोरल बॉन्ड से, कंपनीज से और सपोर्टर से। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
आने वाले वक्त में हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।